तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। तो मैंने ट्रेड ले रखे थे, थोड़ी देर पहले मैंने ट्रेड लिया था शाम में। तो पहले उसका पोजीशन दिखा दूं मैं आपको। तो उसमें आज तो स्टॉप लॉस हिट हुए हमारे। यहाँ पे भी स्टॉप लॉस आया, यहाँ पे भी स्टॉप लॉस आया। बट अगर ये देखो, क्वांटिटी मैंने बीटीसी में काफ़ी कम ही रखी थी, 0.2 बीटीसी से शॉर्ट किया था। और 113889, तो मैंने यहाँ कहीं पे, इस जगह पे कहीं मैंने शॉर्ट किया था। एग्जैक्टली यहाँ पे कहीं पे, जब ये कैंडल यहाँ नीचे थी, यहाँ पे कहीं शॉर्ट कर दिया था मैंने। उसके बाद अगर आप देखोगे, उसके बाद अगर आपको मैं दिखाऊं तो क्या हुआ, हमारा स्टॉप लॉस इसने लिया जो कि था 114433। यहाँ पे कहीं का स्टॉप लॉस था, इस जगह पे इस कैंडल ने हमारा स्टॉप लॉस लिया। और बस वहीं से अचानक से काफ़ी हैवी सेलिंग आई, जो मेरे को यहाँ से एक्सपेक्टेड था कि यहाँ से आ जाना चाहिए। और अगर आप मेरा टारगेट भी देखेंगे तो मैंने टारगेट भी कितना बड़ा रखा था, 112898। तो ऑलमोस्ट हमारा टारगेट यहाँ पे वो आने वाला है, और ये आ गया। ये टारगेट अब आया, और देख रहे हो यहाँ से कितना बड़ा मूव आया है कि बार में, और नीचे जा रहा है और सेलिंग आ रही है। अगर मैं आपको दिखाऊं कितनी सेलिंग, कॉन्टीन्यूस सेलिंग आई, क्योंकि मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा था। बट थोड़ा वोलेटाइल रहा, काफ़ी ज़्यादा रिट्रेस हुआ, काफ़ी ज़्यादा ऊपर निकल कर वहाँ से इतनी बड़ी सेलिंग, और यहाँ टारगेट हमारा हिट होता। और इसमें अराउंड $400-500 एक्सपेक्टेड थे, बट नहीं आ पाए। स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा। तो अराउंड 1:3 का ट्रेड था मेरे हिसाब से। हाँ, अगर आप देखेंगे कितने पॉइंट्स का, अराउंड $1000 का मैंने, $500 का प्रॉफिट आना था। और 1:5 का ट्रेड था मेरा, ये 1:5 का। स्टॉप लॉस भी मेरा छोटा नहीं था, तभी $100 अराउंड मैंने इसमें स्टॉप लॉस बुक किया। 433। स्टॉप लॉस भी मेरा काफ़ी बड़ा था। बट गाइस, होता ऐसा भी होता। और यहाँ पे जब ये वापस आया तब मैं अवेलेबल नहीं था सिस्टम पे, नहीं तो मैं यहाँ पे एक री एंट्री ज़रूर बनाता यहाँ कहीं पे 114,000 पे। जब यहाँ नीचे निकलता यहाँ पे मैं एक एंट्री बना लेता। बट कोई नहीं गाइस, वोलेटिलिटी में हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, और उसके बाद इतनी बड़ी सेलिंग आई है, और हमारा कहीं $500 का प्रॉफिट मिस हो गया हमसे। छोटी क्वांटिटी थी गाइस, देखो 0.2 बीटी से शॉर्ट किया था। $1000 का मूव कैप्चर करने का प्लान था, $1000 का, 1000 पॉइंट्स यू कैन से। में हमें 0.2 पे, अच्छा हाँ, थोड़ा और छोटा प्रॉफिट होता, अराउंड $500 नहीं, बट थोड़ा कम, 1:2.5 का ट्रेड हो सकता था ये। इट्स ओके गाइस, दिस हैपेंस। तो एक फिर हमने यूएस ऑयल में भी लिया था ट्रेड एक मैंने, इसमें भी ये थोड़ा रिट्रेस हो गया, यहाँ से वापस आ गया थोड़ा नीचे का। यहाँ तक का मेरा प्लान था 64, यहाँ तक आएगा, बट थोड़ा पॉज लिया इसने। यहाँ 1 घंटे पे अभी पॉज ले लगा इस, यहाँ पे इसने मेरा स्टॉप लॉस हिट कर दिया अभी अभी। यहाँ इस रेड कैंडल के बाद मोस्ट प्रोबेबली इसको निकल जाना चाहिए था, बट इसने वेट कर रहा। तो गाइज, अगर ये यहाँ से निकलता नीचे तो टारगेट और काफ़ी बड़ा हो सकता अब। तो री एंटर मैं ज़रूर करूँगा। इसके नीचे जाता तो गाइज मैं री एंटर करना चाहूँगा। एग्जैक्टली यहाँ पे हम कहीं एंटर कर जाएंगे गाइज। बहुत अच्छी जगह है ये। 4 घंटे पे भी देखें अगर हम, काफ़ी बढ़िया जगह गाइज। यहाँ पे हम एंटर करेंगे, यहाँ शॉर्ट करेंगे इसके नीचे, ठीक है। और फिर हमारा टारगेट भी गाइज बड़ा होगा थोड़ा, 63 भी हम एक्सपेक्ट करेंगे जल्द ही। लाइन ड्रॉ कर ही देता हूँ यहाँ पे 63। 63 हम एक्सपेक्ट करेंगे, और 62 भी मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ गाइस। तो अभी हमें काफ़ी रिट्रेस होता दिख रहा है वापस ऊपर, बट सेलिंग आ सकती है गाइस इसमें फिर से।
इसमें भी हमारा काफ़ी बड़ा स्टॉप लॉस गया। इसमें क्वांटिटी भी थोड़ी ज़्यादा थी क्योंकि मुझे एक्सपेक्टेशन थी यहाँ से काफ़ी तेज़ मूव कर जाएगा, बट ने काफ़ी टाइम ले लिया गाइस और ऊपर की तरफ चला गया। ये मैं रिस्क तभी ले पा रहा हूँ क्योंकि हमने कल काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट किया था, $800 का प्रॉफिट था। तो ये छोटे-छोटे इस तो उस प्रॉफिट में मैं 8 बार ट्रेड ले सकता हूँ या आप 6 बार भी कह सकते हो। ये थोड़ा ज़्यादा हो गया, मैंने नहीं तो अराउंड $100 का ही मैंने सोचा था कि एक स्टॉप लॉस $100 तक देना। ये थोड़ा बड़ा हो गया ताकि मैं 8 ट्रेड कर सकता था और कल के प्रॉफिट से खाली। वैसा तो होगा नहीं कि 8 के 8 लॉस में चले जाएंगे। एक बड़ा भी प्रॉफिट आ गया तो सारा कवर हो जाएगा। तो अब देखते हैं अगर हम कुछ ट्रेड कर पाएँ। बीटीसी काफ़ी नीचे जाए जा रहा है, बट अब कहीं सेल करना अब थोड़ा मुश्किल है इसमें। अभी भी सेल कर सकते हैं गाइस, यहाँ तक का 12,000 का 1-2,000 का हम टारगेट एक रख सकते हैं, बट थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है। अब एक इन इस पिछले आध 30 मिनट्स या 40 मिनट्स में इसने एक पुल बैक भी नहीं लिया अभी तक। तो कुछ पुल बैक ले उसके बाद ही हम और ट्रेड कर सकते हैं। काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आई है गाइस। ये हम बीटीसी में तो अभी तो नहीं ले पाएंगे गाइस, थोड़ा सा पुल बैक आए तो ही हम ट्रेड ले पाएंगे, उससे पहले नहीं। यूएस टेक में सेलिंग दिख रही है थोड़ी सी। अगर छोटे टाइम फ्रेम पे चेक करें तो सेलिंग आई है गाइस। इस जोन को, ये इस लेवल को तोड़ नहीं पाया है। इस जगह पे और सेलिंग आते दिख रही है हमें। यहाँ पे हमें एक ट्रेड प्लेस कर सकते हैं, बट यहाँ से रिवर्स भी हो सकता है गाइस। यहाँ पे ये सपोर्ट ले सकता है थोड़ी सी। काफ़ी मिस कर दिया इसमें हमने थोड़ा। अगर हम यहाँ कहीं पे एंट्री ले लेते, जैसे ये सेल हुआ इसके यहाँ पे कहीं हम एंट्री ले सकते थे और टारगेट में यहीं तक का कहीं रखता। स्टॉप लॉस यही होता है, ये वाला ऊपर वाला लेवल। बाइंग भी मैं इसमें करना नहीं चाहूँगा, काफ़ी स्ट्रॉन्ग सेलिंग आई है तो बाइंग करके भी मेरे को एक्सपेक्टेशन है कि यहाँ इसके ऊपर कहीं जा पाए। मैं अभी तो एंटर नहीं कर पाएंगे, थोड़ा लेट हो गए हम। और देखते हैं गोल्ड। गोल्ड में भी सेलिंग आते दिख रही है। गोल्ड में काफ़ी स्ट्रॉन्ग बाइंग के बाद यहाँ पॉज लेने के बाद फिर इसने बाइंग दिखाई है और काफ़ी ऊपर के लेवल से सेलिंग आते दिख रही है यहाँ से। फिर यहाँ पे पॉज ले सकता है और अगला कैंडल फिर ऊपर जा सकता है। ये 15 मिनट पे अगर हम 1 घंटे पे देखें तो 3 बिग कैंडल्स हैं, 3 बिग ग्रीन कैंडल्स गाइस। है तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम ही है, पर एक छोटा पॉज कैंडल मैं एक्सपेक्ट करूँगा यहाँ पे बने फिर उसके बाद कंटिन्यू करें। मैं थोड़ा रिस्की होगा। 4 घंटे पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कैंडल है गाइस, काफ़ी ज़्यादा। और यहाँ पे भी थोड़ा रिस्की ही होगा। काफ़ी आधे घंटे में काफ़ी इसने बुलिश मोमेंटम दिखाया है। इसको कंटिन्यू करता रहे टारगेट तक, ये थोड़ा मुश्किल होगा। यहाँ पे भी इसको पुल बैक करना चाहिए, इस एरिया में कहीं आना चाहिए। फिर जब यहाँ से ऊपर जाएगा एक पुल बैक बना के फिर यहाँ स्विंग के नीचे मैं स्टॉप लॉस रख के एक बाइंग का ट्रेड एग्जीक्यूट कर सकता हूँ। उससे पहले तो मैं इसमें भी हाथ नहीं डाल सकता गाइस। ये आ गया हमारा JPY $। यहाँ पे 15 मिनट पे गाइस एक सेलिंग दिख रही है और काफ़ी अच्छा है, बट यहाँ पे सपोर्ट ना ले ले बस। इस जगह पे सपोर्ट ना ले बस। इसमें हम एक ट्रेड ले सकते हैं, थोड़ा रिस्की ज़रूर है, बट यहाँ सेलिंग आते दिखी है। ऊपर के लेवल से सेलिंग आते दिख रही है यहाँ पे।
1 घंटे का कैंडल भी काफ़ी सेलिंग में क्लोज़ हो सकता है। काइंड ऑफ फर्स्ट पुल बैक भी हो सकता है ऊपर को, बट एक रिस्क लेंगे छोटा-सा स्टॉप लॉस डाल के। इस कैंडल को क्लोज़ होने देंगे, नेक्स्ट कैंडल में एक ट्रेड लेंगे। तो यूएस ऑयल में थोड़ी-सी सेलिंग यहाँ से दिख रही है, बट बीटीसी में ओके, या यूएस टेक यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है, थोड़ा-सा पुल बैक दे सकता है। अगर ये भी पुल बैक ले उसके बाद सेलिंग के लिए आए फिर हम इसमें पोजीशन लेंगे, उससे पहले नहीं। बीटीसी में काफ़ी ज़्यादा सेलिंग दिख रही है, और लेकिन मैं यहाँ पे अभी ट्रेड नहीं लेना चाहूँगा। यहाँ पे फँस सकता हूँ बिल्कुल बॉटम पे मैं। काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आई है गाइस पिछले आधे घंटे में। यूएस ऑयल, गोल्ड 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 में काफ़ी बाइंग है, इसमें भी मैं भी रिस्क नहीं ले सकता। तब मैं पुल बैक का ही वेट हो रहा है गाइस। कुछ यहाँ तक पुल बैक दे तो यहाँ मैं कहीं पोजीशन बना लूँ, बिल्कुल टॉप पे या बिल्कुल बॉटम पे नहीं फंसना चाहता मैं। ये पुल बैक दे रहा है गाइस एक। इस कैंडल का मैं क्लोज होके अगले कैंडल पे ट्रेड लेना चाहूँगा, ये कहीं यहीं क्लोज दे दे बस। नहीं तो फिर हमारा टॉप लॉस थोड़ा बड़ा हो जाएगा। मैं चाहता हूँ यहीं कहीं क्लोज हो जाए और अगली कैंडल में मैं वैसे ही ट्रेड ले लूँगा। बढ़िया दिख रहा है अभी तक तो। तो वॉच करना पड़ेगा थोड़ी देर हमें, क्योंकि यही ट्रेड मुझे दिख रहा है कि जो जल्दी मैं लाइव में एक ट्रेड ले सकता हूँ। अदरवाइज़ मैंने पहले ट्रेड ले लिए हैं और उनमें स्टॉप लॉस आ गए हैं, और ज़्यादा मैं ट्रेड करना नहीं चाहूँगा। बीटीसी में एक अच्छा प्रॉफिट हो सकता था आज, बट इसने पहले हमारा स्टॉप लॉस लिया। यहाँ कहीं शॉर्ट किया था मैंने, स्टॉप लॉस यहाँ कहीं पे इसने हमारा स्टॉप लॉस लिया। उसके बाद इतनी बड़ी सेलिंग आई है, और मेरा टारगेट भी यहीं कहीं का था। इतने ज़्यादा पॉइंट कैप्चर करने का ही प्लान था, अराउंड $1000 कैप्चर करने का प्लान था। अगर आप देखेंगे ओपन प्राइस 889 पे मैंने लिया था, 113 पे, और टारगेट जो मेरा था 112898 है, जो टारगेट आप अचीव हो यहाँ पे आ जाना था। टॉप लॉस जो इसने लिया 114433, यहाँ पे इसने कहीं हमारा स्टॉप लॉस लिया इस कैंडल में, और उसके बाद से बहुत बड़ी सेलिंग आई है गाइस। मेरे को एक्सपेक्टेशन थी कि यहाँ पे ये सेलिंग आ जानी चाहिए, बट पहले इसने स्टॉप लॉस लिया, उसके बाद इतनी कॉन्टीन्यूस सेलिंग आई और इतने कम टाइम में। देखते हैं JPY कैंडल तो बढ़िया बनाया, बट थोड़ा यहीं कहीं क्लोज हो जाता तो एक स्टॉप लॉस अच्छा मिल जाता हमें। अब थोड़ा पॉज ले रहा है गाइस यहाँ पे, ये थोड़ा पॉज ले सकता है। 15 मिनट की कैंडल को अभी भी क्लोज होने में टाइम है, 5 मिनट और। इसको भी क्लोज होने देना चाहिए वैसे तो। थोड़ा वेट करना पड़ेगा इसमें। तब तक यूएस ऑयल में थोड़ी सेलिंग दिख रही है। यहाँ जैसे मैंने आपको बताया था, यहाँ पे सपोर्ट ले सकता है या भी सपोर्ट ले रहा है। 15 मिनट की कैंडल है, 5 मिनट पे इसने यहाँ सपोर्ट ली है एग्जैक्टली इस लेवल पे।
इसमें भी हम ले सकते हैं, पर ये भी बहुत तेज़ी से फॉल किया इसने, थोड़ा रिस्क तो रहेगा। हाँ, यहाँ तक ये भी थोड़ा साइडवेज रहे, यहाँ पे थोड़ा प्राइस एक्शन बनाए फिर ब्रेक डाउन करे, फिर मैं इसमें ट्रेड ले सकता हूँ एक। और जो टारगेट रहेगा वो भी अराउंड यहाँ कहीं का रखूँगा मैं। काफ़ी तेज़ी से सेलिंग आई है गाइस, अराउंड 5:30 बजे के आसपास। बीटीसी में भी तब से ही सेलिंग आना शुरू हुई थी। ये बना रहा है, हम जेपीवाई को भी देख लें। अगर यहाँ से ऊपर निकल जाता तो गाइस इसमें ट्रेड हम कैंसिल कर देंगे, इसके ऊपर अब ट्रेड नहीं लेंगे। और एंट्री तभी लेंगे जब यहाँ से नीचे जाएगा। मैं वो ड्रॉ करके बता देता हूँ, शॉर्ट पोजीशन हम यहीं कहीं बनाएंगे, और स्टॉप लॉस भी हम यही रखेंगे यहाँ पे। और जो टारगेट होगा, टारगेट टारगेट कर लेता हूँ मैं। टारगेट जो हम रखेंगे गाइस इसमें यहीं तक का कहीं का टारगेट रखेंगे। 1:1 ही बन रहा है, कोई इतना अच्छा ट्रेड भी नहीं है। ना कोई अच्छा ट्रेड नहीं होगा गाइस, बट ओके। क्योंकि यहाँ सपोर्ट ले सकता है, मेरे को यही डाउट है कि यहाँ पे 1:1 के बाद ये सपोर्ट ले सकता है, तो चाहे तो स्ट्रिक्टली ट्रेड कर सकते हैं हम। अगर यहाँ और टाइम स्पेंड करता है आधा एक घंटा और, तो फिर मैं टारगेट बढ़ा लूँगा, 1:3 2 तक इसको ले जाऊँगा। फिर मैं टारगेट यहाँ तक 1:2 2.5 तक भी ले सकते हैं गाइस। अदरवाइज़ अभी तो 1:1 ही दिख रहा करंट सिचुएशन में जो है। यूएस ऑयल नीचे, यूएस टेक में ऊपर की तरफ निकल गया, जिसका डर था कि यहाँ सपोर्ट लेगा। जो मैंने लेवल ड्रॉ किया था वहाँ पे इसने सपोर्ट लिया है, काफ़ी ज़्यादा सेलिंग आई है, पुल बैक भी थोड़ा बड़ा होगा यहाँ तक का कहीं का पुल बैक। और पुल बैक के लिए हम फिबोनाची यूज़ करते हैं मोस्टली। यहाँ से यहाँ तक का ड्रॉ कर लें तो ये 0.6 तक, 0.7 या 0.5 यहाँ तक का पुल बैक भी ले सकता है गाइस। यहाँ तक, इस जोन तक, इस लेवल तक यहाँ तक आ सकता है। और फिर ये प्राइस एक्शन कहीं बनाएगा, उसके बाद हम एंट्री लेंगे, तो इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है गाइस। इस ट्रेड में टाइम लगेगा थोड़ा। जेपीवाई ये भी थोड़े सपोर्ट ले रहा है, हम यहीं सेल करेंगे इससे नीचे, अदरवाइज सेल नहीं करेंगे। वो भी 1 मिनट पे देखना पड़ेगा। बिल्कुल इसी कैंडल से सेलिंग आ जानी चाहिए, स्कोर पॉज नहीं लेना चाहिए। तो एक छोटा सा स्कैल्प करते हैं। अगर मैं इसमें 0.2 क्वांटिटी लूँ तो बाय बाय नहीं, सेल करना हमें। टॉप लॉस यहाँ रखूँ और क्वांटिटी मैं बढ़ा सकता हूँ, 0.5 कर सकते हैं, 1 भी कर सकते हैं इसमें, क्योंकि छोटा सा स्टॉप लॉस होने वाला एग्जैक्टली यहाँ तक का। और प्रॉफिट जो रखेंगे हम, रखना तो बड़ा ही चाहिए, बट डाउट है कि एक स्कैल्प करेंगे छोटा सा गैस इसमें। लेट्स सी। प्लेस ऑर्डर कर दिया मैंने, और यहाँ हमारा स्टॉप लॉस है। टारगेट इतना बड़ा तो नहीं, $100 तक छोटा सा रखते हैं पहले, फिर इसको ट्रेल कर लेंगे अगर ज़रूरत पड़ी। लेट्स सी गाइस, अगर सेलिंग आनी होगी तो यहीं से आ जानी चाहिए, और इसको वेट नहीं करना चाहिए गाइस। अब तक हम देखते हैं गोल्ड में, जैसा मैंने कहा था कि एक पुल बैक आ सकता है, मैं बिल्कुल टॉप पे फंसना नहीं चाहता इसमें बाय करके। वैसे यूएस ऑयल भी अब सेलिंग के लिए आ रहा है, इसमें हमारा, इसने भी हमारा स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट किया, उसके बाद अब हमारी बाइंग पोजीशन के आसपास ही आ गया फिर से, यहाँ सॉरी सेलिंग पोजीशन के आसपास, जहाँ हमने सेल करना शुरू किया था।
तो छोड़ते हैं। अब यूएस टेक में अब दिख रहा है कि यहाँ पे सेलिंग आई है। 5-15 मिनट पे देखें तो नहीं, अभी भी मैं इतना इसमें कॉन्फिडेंट नहीं हूँ। अभी इतना कॉन्फिडेंट नहीं होगा इसमें इसमें बीटीसी ने थोड़ा सा पुल बैक लिया और फिर यहीं पे आ गया। बीटीसी ने काफ़ी बड़ी कैंडल बनाई है की बार सेलिंग की। गाइस इसमें अभी कल यहाँ तक का मेरा टारगेट एक्सपेक्टेड है इसमें। एग्जैक्टली गाइस, एग्जैक्टली यहाँ तक आ सकता। मैं तो इसमें रिस्क नहीं लेना चाहूँगा, बट अगर किसी ने अभी तक ट्रेड नहीं किया थोड़ा रिस्क ले सकते हैं इसमें, क्योंकि मेरा एक स्टॉप लॉस हिट हो गया तभी मैं एक और ट्रेड नहीं ले रहा इसमें। अदरवाइज़ एक बढ़िया ट्रेड है ये, यहाँ तक का टारगेट आ सकता है गाइस। अगर इसको आपने सेल करना है तो इसको यहीं कहीं सेल करना। स्टॉप लॉस यहाँ तक का रखना। मैं आपको ड्रॉ करके बता ही देता हूँ। यहाँ कहीं पे इसको सेल करना और यहाँ स्टॉप लॉस और ये टारगेट 1:1 का ही बन रहा है। इधर भी छोटे ही बन रहे हैं क्योंकि हमने इतना बड़ा ये मूव मिस कर दिया, और अब छोटे छोटे ही बनेंगे गाइस, और ज़्यादा बड़ा मूव अभी एक्सपेक्ट नहीं करना। तो इसमें भी ठीक है, बढ़िया चल रहा है इसमें ट्रेड अभी। छोटा सा स्कैल्प है सिर्फ। भी पॉज ले रहा है गाइस यहाँ पे, यहाँ सपोर्ट थी पीछे से, बट मैं सोचा था ब्रेक करेगा बट कर नहीं रहा अभी। तो इसमें अराउंड हमारा $42 का स्टॉप लॉस रहेगा। तो वेट करते रहेंगे गाइस। यहाँ तो स्टॉप लॉस पे निकलेंगे, स्टॉप लॉस हिट हो गया हमारा इसमें। एक ट्रेड बंद कर देंगे गाइस, इसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। इसको और नहीं देखेंगे अब। बोल जा रहा है बीटीसी, यहाँ पे सपोर्ट ले ली है इसने भी थोड़ी सी। यूएस टेक भी ऊपर की तरफ निकल गया, जिसका डर था कि यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट के लिए जगह थी। और यहाँ इसने इसने भी सपोर्ट ले ली। सब पुल बैक के लिए आ रहे हैं गाइस अब। जेपीवाई भी पुल बैक के लिए आ रहा है, सब में पुल बैक हो रहा है। और बीटीसी में भी पुल बैक दिख रहा है थोड़ा सा। अब टाइम लगेगा गाइस आगे ट्रेड लेने के लिए, यहाँ जब तक ये लेवल्स ब्रेक नहीं होते। अब काफ़ी बड़ा सेल ऑफ पहले ही आ गया और अब टाइम लगेगा इसको। यहाँ पे थोड़ा सा पुल बैक होगा, साइडवेज जाएगा, उसके बाद ही कहीं आधे घंटे बाद हमें कहीं मूव देखने को मिलेंगे गाइस। यूएस ऑयल अब नीचे को आ रहा है। यहाँ कहीं मैंने सेल किया था इसको, उसने यहाँ पे स्टॉप लॉस लिया, उसके बाद अब इसमें सेलिंग आ रही है गाइस। बीटीसी में 15 मिनट की कैंडल क्लोज तो हो गई, बट यहाँ पे अब काफ़ी बड़ा सेल ऑफ 15 मिनट के 3 बड़े बड़े कैंडल बनाए हैं। तो यहाँ पे साइडवेज होने के चांसेस, यहाँ एक वोलेटाइल होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा हैं। तो इसमें तो अभी ट्रेड नहीं ले पाऊंगा, और साथ में मेरा इसमें हिट भी हो गया स्टॉप लॉस। वोलेटिलिटी की वजह से यहाँ पे इसने काफ़ी बड़ा रिट्रेसमेंट, एक पुल बैक कहें यहाँ से, वो ले लिया, और उसकी वजह से स्टॉप लॉस हिट हुआ। उसके बाद सेलिंग आई। मेरा प्लान था यहाँ पे कहीं सेलिंग आ जाती इस जगह पे, बट स्टॉप लॉस हिट करने के बाद आई, तो इसमें मैं और ट्रेड प्लान नहीं करने वाला। इसमें हमें $108 का लॉस हुआ था, तो इसमें तो और ट्रेड में आप लेने नहीं वाला गाइस। तो आज के लिए गाइस इतना ही रखेंगे। और जेपीवाई में भी इसने थोड़ा सा हमारा स्टॉप लॉस लेके उसके बाद सेलिंग आ रही है, बट अब मैं इसमें ट्रेड नहीं लूँगा गाइस, क्योंकि यहाँ पे अब काफ़ी टाइम स्पेंड कर दिया इसने। ऊपर भी निकल सकता है, नीचे भी। अब इसके नीचे आएगा तो गाइस आप ट्रेड ले सकते हो कि यहाँ पे कहीं आता तो। स्टॉप लॉस यहीं का ऊपर का रख लेना, और टारगेट यहाँ तक का रख लेना गाइस, 147 का रख लेना चाहे। तो कल मिलते हैं गाइस, आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग।